निम्नलिखित को क्षारीयता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को क्षारीयता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किस क्रम में व्यवस्थित करना बेटा? क्षारीयता के घटते हुए क्रम में। पैरा एमीन एनिलीन, मेटा एमिनो एनिलीन और एनिलीन, ये है। ये क्वेश्चन बेटा 2017 में यूपी बोर्ड में आपसे पूछा गया था, क्षारीयता का घटता क्रम। तो सबसे पहले मैं इन सबका स्ट्रक्चर बनाता हूँ। पैरा एमिनो एनिलीन है, तो हमारा ध्यान से देखिए बेटा, इस ग्रुप का नाम होता है पैरा, ये तो हो गई एनिलीन। अब एनिलीन की कौन सी पोजीशन है बेटा? उसने पैरा पोजीशन पे NH2 लगाया है, पैरा एमिनो, ये हो गया पैरा एमिनो। और क्या बना के दिया है आपको? पैरा के बाद है मेटा, पैरा के बाद आपको बना के दिया गया है बेटा मेटा, तो ये हो गई मेटा पोजीशन। ये तो हो गई एनिलीन। अब एनिलीन की मेटा पोजीशन पे NH2 और लगाना है, ये लग गया। और साथ में हमारा उसने क्या बनवाया है? साथ में उसने बनवाया है हमको बेटा एनिलीन को। किसको बनाया है? एनिलीन को। यहां तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब हमको इसको क्षारीयता देखना है, किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। तो देखिए, यहाँ इतना पार्ट तो सब में कॉमन है, इतना। तो आप देखिए यहाँ पर जो NH2 समूह है बेटा, इसके पास दो तरह के प्रभाव होते हैं। एक होता है प्लस M प्रभाव, और एक होता है -I प्रभाव। यहाँ पर जो आपका NH2 समूह लगा है, इसके पास दो तरह के प्रभाव होते हैं। एक होता है प्लस M प्रभाव और एक होता है -I प्रभाव। जबकि जो आपका मेटा पर लगा हुआ है, ये प्लस M प्रभाव यहाँ पर मेटा पोजीशन पे नहीं लगता बेटा, यहाँ पर केवल लगता है -I प्रभाव। और हमको ये बात पता है कि जिसके पास प्लस M होगा, उसकी जो क्षारकता है वो ज्यादा होगी, उसकी क्षारकता क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होगा बेटा? सबसे ज्यादा आपका क्षारीय निकलेगा पैरा एमीन एनिलीन, उससे कम मेटा और सबसे कम एनिलीन, क्योंकि एनिलीन के पास तो कोई ग्रुप है ही नहीं। तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा कि सबसे ज्यादा क्षारीय होगा पैरा एमिनो, पैरा एमीन एनिलीन। उससे कम क्षारीय होगा बेटा आपका मेटा एमीन एनिलीन, मेटा एमीन एनिलीन। और सबसे कम क्षारीय होगा बेटा आपका एनिलीन। सबसे कम क्षारीय कौन होगा बेटा? एनिलीन। ये आपका क्षारकता का घटता क्रम हो जाएगा। कोई पूछे कि ऐसा क्रम क्यों आया? क्योंकि NH2 समूह दो तरह के प्रभाव लगाता है, एक लगाता है प्लस M और एक लगाता है -I। मेटा पोजीशन पे केवल -I काम करता है, प्लस M काम नहीं करता है, जबकि पैरा पोजीशन में प्लस M और -I दोनों काम करता है। और हमको ये पता है जिसके पास प्लस M होगा वो ज्यादा क्षारीय होगा, तो क्षारीय सबसे ज्यादा ये हो गया। इसके पास प्लस M नहीं, लेकिन -I तो है, तो -I वाला एनिलीन से इसको आगे ले जाएगा, और सबसे कम एनिलीन का। ठीक है, तो ये इसका क्रम होता है, इसको नोट कर लीजिएगा।